संसार गुरु के सहारे। सत्ता और बलवंता दो मिरासी थे। वे गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी। उन्हें उसके विवाह की चिंता हुई। एक दिन गुरु साहिब से कहने लगे, लड़की की शादी करनी है। गुरु साहिब ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर उन्होंने उनको कुछ रुपए देने चाहे, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, आपके दरबार में सैकड़ों शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह है? रुपयों वाली बोरियों के मुंह खोल दो, लेकिन संतों के पास रुपया कहाँ? जब गुरु साहिब ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वे कहने लगे, नहीं तो कम से कम 1 टका प्रति शिष्य इकट्ठा कर दो। उनका विचार था कि गुरु साहिब के शिष्य काबुल कंधार तक हैं, हजारों रुपये बन जाएंगे। किंतु जब अगले दिन गुरु साहिब ने 4.5 टके निकाल कर आगे कर दिए तो वे देखकर चकित रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी को दूर करने के लिए कहा, पहले शिष्य गुरु नानक साहिब जी, दूसरे शिष्य गुरु अंगद देव जी, तीसरे शिष्य गुरु अमरदास जी, चौथे शिष्य गुरु रामदास जी और आधा शिष्य मैं हूँ। इस पर वे क्रोधित होकर चले गए और अगले दिन सत्संग में नहीं आए। गुरु साहिब ने एक शिष्य के द्वारा संदेश भेजा, किंतु वे नहीं आए। दूसरा संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे। नहीं आए। तीसरी बार फिर कहला भेजा, फिर भी नहीं आए। गुरु साहिब ने नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी, तनिक भी बुरा नहीं माना। आप उनके घर गए और कहा कि जितना रुपया हमारे पास है वह ले लो और शेष फिर सही, किंतु रूठो मत, आकर कीर्तन करो। वे फिर भी नहीं माने। उनको पक्का यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चल सकता, इसलिए अब स्वयं आए हैं। कहने लगे, यदि हम राग नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। और साथ भी यह कह दिया कि आपके बड़े गुरु नानक जी थे, उनको भी तो हमारे मर्दाने ने ही बनाया था। इसी प्रकार गुरु नानक साहब से लेकर सभी गुरुओं की निंदा की। गुरु साहिब ने कहा, आप मेरी जितनी चाहे निंदा कर लेते, किंतु गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के शब्द न कहते। जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुख देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। इधर गुरु साहिब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता चला तो उन्होंने धुतकार दिया, मालिक की मौज। वे दोनों बीमार पड़ गए, कुष्ठ हो गया और शरीर से खून पीप बहने लगी। जितना रुपया पास था वह सब दवा दारू में लग गया। अब जिस शिष्य के घर जाएं वह आगे से दरवाज़ा बंद कर ले, कोई उन्हें मुँह ना लगाए कि जो गुरु घर से धुतकारा हुआ है उसे कौन मुँह लगाए। जब अत्यंत आतुर हुए तो बाई लद्दे के पास गए। लद्दा एक प्रसिद्ध परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज़ दी, बाई लद्दे, जैसे भी हो सके हमें बचा लो, संसार में कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं। जब लद्दे ने आवाज़ सुनी तो उसने भी अपना मुंह ढाँप लिया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, गुरु के धुतकारे को कौन संभाले। जब उन्होंने बहुत अधिक दीनता दिखलाई तो कहने लगा, अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, अब आप जाओ। वे दोनों अपने घर को चले गए। लद्दे ने एक गधा खरीदा और अपना मुख काला करके गधे पर सवार हो गया। गांव-गांव घूमता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहिब की ओर आया तो उसको दूर से आता देखकर गुरु साहिब ने पूछा, यह कैसा शोर है? संगत ने कहा, जी लद्दा गधे पर चढ़कर आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज की, सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं पर भी स्थान नहीं, यदि कहीं है तो बता दो। गुरु साहिब सब जानते थे। दयाल होकर बोले,
अच्छा, जिस मुख से उन्होंने निंदा की है उसी मुख से गुरु साहिबान का गुणगान करें। वह सारी उपमा गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, संतों की तारीफ करनी नहीं आई। सो मतलब यह है कि संतों के धुतकारे हुए को कहीं भी जगह नहीं। वह जाए तो कहाँ जाए, गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो यह दंड मिला। संसार गुरु के सहारे है, गुरु संसार के सहारे नहीं। जो कहते हैं कि गुरु संसार के सहारे है वे अंधे हैं, उनकी आंतरिक आंखें नहीं खुली। वे अंधे आए और अंधे ही चले गए। गुरु स्वयं ही कृपा करके अपना भेद प्रकट करे और अपनी सेवा में लगाए, तभी हम उसमें लगते हैं। जैसे अंधा आँख वाले को स्वयं नहीं पकड़ सकता, आँख वाला स्वयं पकड़ाए तो पकड़ाए। इसी प्रकार गुरु कृपा करके शिष्य को अपनी आंतरिक सेवा अर्थात नाम की कमाई में लगा ले तो लगा ले। जो उसकी सेवा में लग गया समझो उसके बड़े ऊंचे भाग्य हैं। धन कृपाल जी।